हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इससे पिछले वाले वीडियो में अपवर्तक के आधार पर अपवर्तक से कैसे हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को पहचानेंगे, इसका हम वीडियो बना चुके हैं। उसका हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब आज हम उसी अभाज्य और भाज्य को परिभाषा के रूप में परिभाषा से समझेंगे। तो चलिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसी का एक और नाम है असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या, इसका एक आध जगह ऐसे भी लिखने रूढ़ संख्या भी इसको कहा गया है। रूढ़ संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा वह संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद के अलावे किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह संख्या जिनका सिर्फ दो अपवर्तक हो। दो अपवर्तक कौन कौन, एक तो एक स्वयं संख्या, एक स्वयं वो संख्या। वह संख्या जिनका सिर्फ दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सारी संख्याओं को, दो जो है सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा, यानी सिर्फ दो ही इसका अपवर्तक है। 3 भी एक से विभाजित होगा और दूसरा 3 से ही होगा, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। 5 एक से विभाजित होगा और 5 से ही विभाजित होगा, किसी और से विभाजित नहीं होगा। तो ये सारी इस तरीके की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं एक दो पॉइंट पे। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, यदि पूछा जाए आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्या जवाब देंगे आप। बिल्कुल सही, 2 है, क्योंकि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब दूसरा एक चीज यहां देखिए, छोटी होने के साथ साथ 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, एक ऐसा अद्भुत अभाज्य संख्या है कि जो सम संख्या भी है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और पहला अभाज्य भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए इसको सम अभाज्य भी कहा जाता है। इस पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम दो एक ऐसी इकलौता अभाज्य संख्या है
अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, जो कि सम संख्या भी है, इसलिए इसे समअभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए इसे समअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है 2। यानी 2 क्या है? सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने में हमने 1 से 100 तक का गिनती लिखा है और आपको करना क्या है कि इसमें जो जो अभाज्य संख्या है उसको घेर देना है। तो पहला अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 2, बिल्कुल सही। दूसरा 3, तीसरा 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, 13, 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23, इसके बाद 29, 29 के बाद क्या हो जाएगा? 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41 हो जाएगा, फिर यहां पर 43 हो जाएगा, फिर यहां पर 47 हो जाएगा, 47 के बाद 53, 53 के बाद 54, 55, 57 हो जाएगा, 58, 59 के बाद आ जाइए आप 60 तो हो जाएगा भाज्य, 61 और कौन सा होगा? 67, बिल्कुल सही। इसके बाद 67 के बाद कौन सा होगा? 67 के बाद कौन सा होगा? 68 तो नहीं होगा, 70, 71 हो जाएगा, 72 तो नहीं होगा, 73 हो जाएगा। 73 के बाद ये हो जाएगा आपको 79, 73 के बाद 79, 79 के बाद एक हो जाएगा 83, 83 के बाद ये हो जाएगा आपको 89 और 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 97। जो जो अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में था हमने उसको गोला लगा दिया। अब इसके बाद बात आती है कि जो सब बच गया वो कौन संख्या है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले बता दें कि एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है और खुद का भी इसका एक ही अपवर्तक होता है 1, इसीलिए इसको बोलते हैं विशिष्ट संख्या, क्योंकि इनका सिर्फ एक अपवर्तक होता है। विशिष्ट या विशेष संख्या, विशिष्ट या विशेष संख्या। अब इसके अलावा जिस पर हम गोला लगा दिए वो हो गया आपको अभाज्य संख्या, और अब जो बात बाकी बच गया है वो आपको हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अब एक सवाल आता है कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं? तो हम गिनती कर लेंगे। ये तो हो गया आपको विशिष्ट या विशेष संख्या। एक न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, न ही अभाज्य है और न ही भाज्य है। क्लियर है? इसके बाद हम दो शुरू करेंगे। पहला अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या। जो छूट गया है ये है आपको भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यही शुरू होता है। क्लियर है? एक के बारे में हम बार बार कह चुके हैं कि न तो वो भाज्य है ना ही वो अभाज्य है, उनका सिर्फ एक अपवर्तक होता है और वो भी एक ही होता है। तो वो है आपको विशिष्ट या विशेष संख्या। एक के बारे में हम बता दिए। अब जहां जहां घेरा लगाए हैं लाल इंक से वो आपको हो गया अभाज्य संख्या, और रेस्ट जो इस तरीके से बच रहा है बाद बाकी जैसे 4, 6, 20, 21, 22 ये सारा भाज्य संख्या हो गया। तो अब हम एक सवाल आपसे करते हैं, ये बताइए कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं
बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यदि आपको 25 आता है तो बिल्कुल सही आता है। यदि 1 से 100 के बीच में आपको 25 अभाज्य संख्याएं आते हैं तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम एक पॉइंट और चर्चा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 अभाज्य संख्या है और कहां कहां, ध्यान समझिएगा बात को, 2 अभाज्य संख्या तो है लेकिन कहां कहां ऐसा सिचुएशन है कि बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या है। वो सिचुएशन देखिए यहां पर है, 2 और 3 के बीच में मात्र एक भाज्य संख्या है। यहाँ 5 और 7 के बीच में भी यहाँ पर एक ही भाज्य संख्या 6 है। उसी तरह 11 और 13 के बीच में एक ही भाज्य संख्या है। उसी तरीका से 17 और 19 के बीच में एक ही भाज्य संख्या है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक ही भाज्य संख्या है। तो ये सब जो है कहलाता है ट्विंस प्राइम, यानी हिंदी में कहें तो जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य कहलाता है, या इसी को बोलते हैं अभाज्य युग्म भी बोलते हैं। उस बिंदु को हम नोट कर लेते हैं, उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच जिन, यहां जिन लिख दीजिए, जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच, जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच, जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, केवल एक भाज्य संख्या होता है तो वे दोनों अभाज्य युग्म, तो वे दोनों क्या कहलाते हैं? अभाज्य युग्म। युग्म मतलब ही होता है जोड़ा, अभाज्य युग्म, या इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, इसी को बोलते हैं ट्विंस, ट्विंस प्राइम। ट्विंस मतलब जुड़वा, TWINS, ट्विंस प्राइम नंबर्स कहलाता है। जिन 2 संख्याओं के बीच केवल एक भाज्य संख्या होता है तो वे दोनों अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य कहलाता है, जुड़वा अभाज्य कहलाता है। जैसे कौन कौन है जुड़वा अभाज्य? 3 और 5, क्योंकि इसके बीच में एक ही भाज्य संख्या है। 5 और 7, 11 और 13, 11 और 13, इसके बाद 17 और 19, 17 और 19, इसके बाद 41, 29, 31, 29, 31, 41, 43, इसी तरीका से आगे और भी है 71, 73 इत्यादि। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जुड़वा अभाज्य में क्या एक पहचान और क्या है कि जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, ध्यान दीजिएगा, जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, अंतर मतलब घटाव होता है, तो यहां पे 2 है तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो ये दोनों जो है जुड़वा अभाज्य है या अभाज्य युग्म है। 7, 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 मिलेगा। इस तरीका से प्रत्येक में अंतर जो है ना 2 ही आएगा, तो ये कहलाता है आपको जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म, ट्विंस प्राइम। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है, इसमें से भी और निकाल दीजिए, इसमें से भी और निकाल दीजिए, यानी कि भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या पढ़ना है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। इसको हम लिखेंगे वह संख्या जो
एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी, किसी और संख्या से भी, किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। या इसी का हम दूसरा डेफिनेशन देंगे तो लिखेंगे वह संख्या जिनके दो से अधिक अपवर्तक हों, दो से अधिक अपवर्तक हों, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे दो से अधिक अपवर्तक हो या एक और स्वयं यानी खुद वो संख्या, एक और स्वयं यानी खुद के अलावा किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 4 एक से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा ही होगा। इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित है तो 1 से 4 विभाजित होगा ही होगा। 4 है तो 4 से विभाजित होगा ही होगा। तो एक और स्वयं खुद वो संख्या के अलावे ये 2 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब 4 क्या है, वो भाज्य संख्या है। अब 6 1 से विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। तो 1 से विभाजित होगा ही होगा 6, और 6 से भी होगा ही होगा। इसके अलावे वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब 6 जो है वो भाज्य संख्या है। 4 हो गया, उसके बाद 6 8 9, इसका हो जाएगा आपको 12 10 है ना, 15 18 21 इत्यादि। अब इसमें एक चीज जो नोट करने वाला है वो ये है कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है, 4, यानी कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है या होगी। देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। यह है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम। आइए अब हम एक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन जान लेना जरूरी है। इसको बोलते हैं कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स ये क्या होता है, वह संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योगफल, जिनके सभी अपवर्तकों का योग यानी जोड़, अपवर्तकों का योग या योगफल, वह संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या से ठीक दोगुनी हो, ठीक दुगुनी हो, वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 28 इत्यादि।
समझिए इस चीज को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। संपूर्ण संख्या क्या है कि जितना भी उसका अपवर्तक है सबको जोड़ देंगे, यदि वो ठीक दोगुनी हो जाएगी संख्या का तो वो संपूर्ण संख्या है, अन्यथा नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, 4 का अपवर्तक कौन कौन होगा, मतलब 4 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, 1 से, 2 से, 4 से। हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 तो कितना हो गया 7। तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, लेकिन यहां पर 8 नहीं आता है, 7 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संपूर्ण संख्या 4 नहीं है। अब हम 6 पर विचार करते हैं। 6 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे, 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे, 1 तो होगा ही होगा और 6 तो होगा ही होगा। इसके अलावे ये 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। अब इन तीनों चारों को हम जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, 2 1 3 3 6 6 12। यहां देखेंगे हम लोग इस 6 का ठीक दुगुना कितना होता है 12। तो इनके सभी अपवर्तकों का जब हम योग करते हैं और इस संख्या का दुगुना हो जाता है तो इसका मतलब 6 जो है वो संपूर्ण संख्या है। अब इसके बाद है 28। 28 के अपवर्तक के बारे में हम विचार करते हैं। 1 से विभाजित होगा ही होगा और 28 से भी विभाजित होगा ही होगा। इसके अलावे ये 2 से विभाजित होगा, 2 14 28। उसके बाद 4 और 7 28, 1 2 4 7 14 28 होगा। अब इनको हम ऐड करते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, थोड़ा जोड़िएगा तो 2 1 3 4 3 7 7 14 14 28 28 28 56। यहां हम क्या देखते हैं कि 28 के सभी अपवर्तकों का कितना हो गया 56, ठीक इनका दुगुना हो गया। इसका मतलब 28 जो है वो संपूर्ण संख्या है। समझ गए आप लोग? इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर हम आएंगे और आप लोग तब तक पेशेंस के साथ ध्यान से वीडियो देखिए, सीखिए। जहां कोई दिक्कत आता है उस बात को कमेंट्स में डालिए, हम उसका निराकरण करेंगे। बस एक ही चीज है, पेशेंस के साथ धैर्य से देखिए और सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।